हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर नॉन आइडियल गैसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है, नॉन आइडियल गैसेस ऑलवेज एक्सर्ट हायर प्रेशर देन आइडियल गैस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशंस होती है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है, जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम होती है Vm डिवाइडेड बाई जो आइडियल गैस की मोलर वॉल्यूम होती है Vm आइडियल। Vm यहाँ पे क्या है, जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम है गैस की, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। P होता है प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, PVM इक्वल्स टू RT। ये होगा 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो यहां से हमारे पास VM किसके इक्वल आ जाएगा, RT अपॉन P। तो इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहां से हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना आ जाएगा, PVM, ये होगा रियल गैस के लिए, डिवाइडेड बाई RT। अभी क्या होता है, आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है 1 फॉर आइडियल गैसेस, और जो रियल गैसेस होती है उनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है या तो लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1, या तो लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 कब होती है, जब पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो प्रीडोमिनेट करती है। व्हेन attraction between particles predominates। और ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब पार्टिकल्स के बीच में जो रिपल्जन होती है वो प्रीडोमिनेट करती है। ये होता है रियल गैसेस के लिए, या फिर हम बोले नॉन आइडियल गैसेस के लिए। अभी अगर हम बात करें रियल गैसेस के प्रेशर की, तो जो रियल गैसेस का प्रेशर होता है वो हमेशा आइडियल गैसेस से कम होता है। द प्रेशर ऑफ रियल गैसेस इज lesser than that of ideal gas। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो हमेशा रिड्यूस होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एज द प्रेशर दैट द गैस exerts on walls of container is reduced due to the intermolecular forces in real gas। क्योंकि आइडियल गैसेस के केस में हम क्या करते हैं, इन फोर्सेस को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। फोर्सेस आर नेग्लिजिबल इन आइडियल गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेंगी कंटेनर की वॉल्स पे वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रियल गैस। तो रियल गैसेस क्या करती है, कम प्रेशर एक्सर्ट करती है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर नॉन आइडियल गैसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये लेस देन 1 भी होता है। स्टेटमेंट सेकंड है, नॉन आइडियल गैस ऑलवेज एक्सर्ट हायर प्रेशर देन आइडियल गैस। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, विच इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।